नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अविनाश गोरक्षकर है और आप सभी को कोनक्सिया हाई फ्लायर्स के और एक नए एपिसोड में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों कोनक्सिया हाई फ्लायर्स के एपिसोड्स में हम ऐसी कंपनीज आपको प्रेजेंट करते हैं जहां पे हम प्रॉमिसिंग कॉर्पोरेट्स को इनके बिजनेस के बारे में, इनके फ्यूचर ग्रोथ के बारे में आपके साथ इनके मैनेजमेंट टीम्स को बुलाते हैं। तो आज जो कंपनी हमने चूज की है, इस कंपनी का नाम मेडन फोर्जिंग्स लिमिटेड है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है। इस कंपनी की सीनियर मैनेजमेंट टीम हमारे साथ है। मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा मिस्टर निशान गर्ग, हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। निशान जी, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम स्पेयर किया। और मैं विकास अग्रवाल जी को भी इनवाइट करना चाहूंगा, ये कंपनी के फाइनेंशियल एडवाइजर है। विकास जी, आपका भी बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस स्टार्ट द इंटरव्यू। निशान जी, मुझे इस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के बाद लगा कि ये जो कंपनी है, प्रोडक्ट वाइज, इंडस्ट्री वाइज काफ़ी यूनिक है। इस कंपनी का थोड़ा बहुत अगर आप बिजनेस जर्नी हमको बताएं, ये बिजनेस जर्नी आपके मैनेजमेंट टीम ने कैसे शुरू कर दी थी, अभी क्या पोजीशनिंग कंपनी की है, और ओवरऑल मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें तो उसके ऊपर थोड़ा सा कलर ऐड करके हमको इसकी जानकारी दें। बेसिकली हम लोग स्टील ब्राइट बार्स और वायर्स की मेनली मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सोफा। My father late Shri Sanjay Garg started this journey back in year 1988 as a proprietor. In 2005, Maiden Forgings Private Limited was formed, and in 2010-11 there was a major milestone wherein मैं business में आया after completion of my education. एंड वहाँ से हम लोगों की एक्चुअल जो ग्रोथ जर्नी है दैट स्टार्टेड between 1989 and 2011. It was like the total top line of the company was 13 crores, and currently last year we closed approximately at 211 crores, which is tentatively 15x kind of a growth over a time period of 10 years, जिसमें हमने कोविड का इम्पैक्ट भी देखा, सब कुछ देखा, बट स्टिल वी मैनेज द ग्रोथ। सो करेंटली अगर हम बात करें अपनी मार्केट पोर्टफोलियो की, तो वी हैव मोर देन 450 प्लस कस्टमर्स जो रेगुलर बेसिस पे हमसे हमारे मटेरियल्स, हमारे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। इट इज़ मेनली इनटू B2B सेक्टर वेयर वी आर ऑपरेटिंग। तो हम लोगों का जो इस टाइम पे अगर बात करें तो ऑटो सेक्टर, इंजीनियरिंग सेक्टर, होम ड्यूरेबल सेक्टर, सब जगह पे जा रहा है, एंड वी हैव सम रिनाउंड नेम्स एज अ कस्टमर, वी आर प्राउड ऑफ दैट। एंड अगर अपन बात करें कि यूनिकनेस ऑफ मॉडल की, so 20 to 30% of the entire steel consumption is in the form of bright bar and wire for all the precision jobs such as components of auto sector, या फिर हम बात करें होम ड्यूरेबल्स के बहुत छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स होते हैं, वहाँ पर जो है प्रिसीजन जॉब चाहिए होता है, और एंड वी हैव टू सेल इट इन द फॉर्म ऑफ in form of bright bars and wires. So it's a very huge market which can be tapped, and still we are a very small player, and we'll look forward to be a bigger player in the industry. And इसीलिए जो है अभी तक 450 कस्टमर का साथ है, दुआ करते हैं 4500 कस्टमर का भी साथ जल्दी होगा। ओके निशान जी, दूसरा सवाल मेरा है कि अपना जो रेवेन्यू है, आपने बोला 211 करोड़ का आपका रेवेन्यू है, तो इसमें से मोटा मोटी अगर आप थोड़ा सा सेक्टरल कॉम्पोजिशन हमको बताएं कि कितना ऑटो में जाता है, कितना नॉन ऑटो में जाता है, इसके बारे में थोड़ी सी अगर आप ब्रेकअप हमको दे तो थोड़ी सी और हमको जानकारी मिलेगी। तो इफ यू कैन शेयर दीज इनपुट्स। श्योर। हमारा जो मेजर चंक आता है वो सबसे ज्यादा आता है 40 से 50% तक फ्रॉम द इंजीनियरिंग सेक्टर। तो इंजीनियरिंग सेक्टर में जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो जाते हैं, जैसे शाफ्टिंग्स फॉर मशीनरी, फॉर मोटर्स, इन सब चीज़ों में जाता है। तो 40 to 50% चंक तो वहीं से आता है। सो 20 to 25% जो हमारा सेकेंड बिगेस्ट मार्केट है, दैट इज ऑटो सेक्टर, बी इट 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और हैवी व्हीकल्स। तो सब जगह जा रहा है। कई रिनाउंड जो OEMs हैं, मारुति के, हीरो के, उनको हम लोग सप्लाईज ऑलरेडी दे रहे हैं, एंड वी हैव बीन सप्लाइंग देम फ्रॉम वेरी लॉन्ग पीरियड, लाइक 93 94 से कर रहे हैं, एंड दे हैव बीन अवर लॉयल कस्टमर्स। एंड उसके बाद आता है 10 to 15% ऑफ अवर कस्टमर्स कम फ्रॉम द सेगमेंट ऑफ होम ड्यूरेबल एंड होम फर्निशिंग आइटम्स, जैसे कि आपका नेल्स हो गए, जो आप कीलें लगती हैं घर में नॉर्मली, डोर हैंडल्स हो गए, अदर फर्निशिंग स्टफ, जिसकी मुरादाबाद जैसी सिटी मेजर एक मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है इस तरह के आइटम्स का,
वहाँ पे हमारा मटेरियल का कंजम्पशन काफ़ी है। और अगर बात करें फिर उसके बाद जो 10 से 15% है, दैट इज़ मिसलेनियस, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि 30% ऑफ द स्टील जो भी जाएगी, दैट वुड बी प्रोसेस्ड इन फॉर्म ऑफ ब्राइट बार्स एंड वायर्स। तो एग्जैक्टली। जो है इसलिए बहुत वैरायटी ऑफ सेक्टर्स में वी आर प्रोवाइडिंग, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली असेस कि कितना एग्जैक्टली कहाँ पे जा रहा है, बट दिस इज द मोर और लेस ब्रेकअप ऑफ 100%। बढ़िया। इनफैक्ट निशान जी बहुत अच्छी क्लैरिटी से आपने हमको बताया। अभी निशान जी बताइए कि पोस्ट कोविड ऑन ग्राउंड डिमांड कंडीशंस कैसी है? जैसे आपने भी कहा कि अभी कंपनी का टर्नओवर भी काफ़ी बड़ा है, कोविड होने के बावजूद कंपनी ने परफॉर्मेंस काफ़ी कंसिस्टेंट रखा है। बट ओवरऑल ऑन ग्राउंड इफ यू कैन शेयर विद अस व्हाट इज द डिमांड आउटलुक? आपको क्या लगता है कि आने वाला साल दैट इज FY23 तो अभी ऑलरेडी 9 महीने हो चुके हैं, बट FY24 का अगर मैं आउटलुक पूछूं ब्रॉडली, व्हाट इज द काइंड ऑफ फील यू आर गेटिंग फ्रॉम द मार्केट? इसके बारे में थोड़ी सी अगर आप जानकारी दो। आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। सिर्फ मैं नहीं, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे कोई भी बड़े से बड़े बिजनेसेस जो हैं, दे आर बुलिश अबाउट द ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया। तो 2030 तक तो बॉस मेरा भी वही व्यू है कि इट विल बी वेरी वेरी यू नो गुड फॉर द इंडियन मार्केट, स्पेसिफिकली इंडियन बिजनेसेस। क्योंकि क्या हो रहा है कि बाहर की जो इस टाइम पे इकोनॉमिक सिचुएशंस चल रही हैं, उसमें इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है ग्लोबल लेवल पे भी। और क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है दैट इज एक्सपेंशन इन द एक्सपोर्ट्स मार्केट, वी आर ऑलरेडी डूइंग इट, बट वी हैव वेरी एग्रेसिव स्ट्रेटजी फॉर एक्सपोर्टिंग। स्पेशली जैसे हमारे कुछ नए प्रोडक्ट्स जो आ रहे हैं, दे आर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स, जिनका इंडिया में भी अब कंजम्पशन शुरू हो रहा है। दे आर कंपैरेटिवली न्यूअर प्रोडक्ट्स, तो वी हैव फोकस ओवर देयर, एंड द kind of outlook we get from foreign buyers right now towards Indian products and Indian businesses, that is very positive. They are ओके। shifting to India, so and plus India का market तो खुद में ही इतना बड़ा है, तो I am very positive बिल्कुल about it। और जो अभी भी currently trend चल रहा है उसके basis पे I am seeing month on month basis growth, so I am very positive कि next year भी ऐसा ही है। बिल्कुल। व्हाट इज द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस कंपनी ने FY22 में क्या परफॉर्मेंस दिखाया? फर्स्ट 9 मंथ्स ऑफ FY23 दिसंबर तक क्या रेवेन्यू है, प्रॉफिट है? इसके बारे में थोड़ी सी अगर आप जानकारी हमको दे तो दैट विल बी लिटिल हेल्पफुल फॉर अस। Sure. So in terms of revenue, we did about 211 crore last year, FY 21-22. And in 9 months, April to December, we did about 164 crore in revenue. EBITDA was 12 crore last year and about 18 crore this year, with PAT of 2.14 crore last year and 8.02 crore this year. The major difference in terms of growth in PAT and profitability is because last year was 3 months was completely wasted because of COVID, with resulting losses and expenses, because the company was always paying his employees and other expenses timely. तो उसका एक प्रॉफिट में इम्पैक्ट रहा। और दूसरा, इस साल में कंपनी ने अपना थोड़ा प्रोडक्ट मिक्स भी थोड़ा चेंज किया है, तो हायर वैल्यू मार्जिन की तरफ बढ़ रही है कंपनी। सो दिस इज व्हाई द परफॉर्मेंस हैज बीन गुड एक्चुअली। विकास जी, अगर मैं आपको पूछूं कि कंपनी का एवरेज अभी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना होगा, क्योंकि नंबर्स बहुत ही बढ़िया है। अगर आप फर्स्ट 9 मंथ्स ऑफ FY23 देखें तो पिछले साल के मुकाबले में FY23 फर्स्ट 9 मंथ्स में बहुत अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ आया है, प्रॉफिट ग्रोथ आया है। तो आपकी एवरेज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितनी होगी? लाइक आप अभी फिलहाल कितनी यूटिलाइजेशन अक्रॉस ऑल योर फैक्ट्रीज आप जनरेट कर रहे हो? सो थोड़ा सा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में नॉमिनल कैपेसिटी इज 50,000 टन, बट दैट 50,000 टन इज एज्यूमिंग कि हम एक माइल्ड स्टील का वायर ड्रॉ कर रहे हैं। अगर हम हाई वैल्यू एड प्रोडक्ट करते चले जाते हैं तो उतना कैपेसिटी, अवेलेबल कैपेसिटी कम होता चला जाता है। जैसे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट हुआ, या स्टेनलेस स्टील या एलॉय का हमने प्रोडक्शन किया, तो उसके हिसाब से हमारा थोड़ा सा अवेलेबल कैपेसिटी कम हो जाएगा उतना। बिल्कुल। तो जिसे इस साल एवरेज हमारा यूटिलाइजेशन हम आराम से कह सकते हैं 75% के करीब का रहा है 9 मंथ्स के अंदर में। ओके। मैं इसलिए कह रहा था 75 to विकास 80। जी
विकास जी, मैं इसलिए भी कह रहा था कि आप कोई एक्सपेंशन प्लान कर रहे हो कि अपनी प्लांट की कैपेसिटी की टनेज बढ़ाने की प्लानिंग चल रही है, तो इसके बारे में अगर आप कुछ प्लान्स है तो इफ यू कैन शेयर दैट विद अस। जी, श्योर, श्योर। सो बेसिकली एक तो हमने इस साल ही एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो निशान जी बात कर रहे थे, हम लोगों ने एक कोलेटेड नेल का 250 मेट्रिक टन पर मंथ का कैपेसिटी का प्लांट लगा लिया है। ट्रायल चल रहे हैं उसके और नेक्स्ट ईयर अप्रैल से, मतलब दिस ईयर अप्रैल से प्रोडक्शन उसका चालू हो जाएगा। दैट वुड कंट्रीब्यूट अबाउट 1.25 करोड़ रेवेन्यू पर मंथ। ओके, This is a high margin product, between 25 to 30% margin, operating margin it gives, and as compared to our 10 to 12% operating margin in our existing product line, basically. ओके, So this is the reason of this expansion. In next year, we would be doubling this line, and make the capacity to about 500 ton per month for this ओके, particular product. Also, we are installing a oil tempered induction wire plant, which is about 450 metric ton per month, and can contribute to about 2.5 crore revenue every month at initial capacity utilization of say 60%. So that also is a very high value product, high margin product, and also Government of India also gave about 8% PLI in that. ओके, ओके। विकास जी, एक बात जो मैं आपके प्रेजेंटेशन में पढ़ रहा था कि आपने ऑलरेडी 8 करोड़ का कैपेक्स इस न्यूमेटिक नेल के मशीन के ऊपर ऑलरेडी खर्चा किया है। तो मैं जी सर, पूछना चाहता था कि ये ऑलरेडी कंपनी ने अपने इंटरनल एक्रूवल से किया है? इज completely माय अंडरस्टैंडिंग accrual, राइट? absolutely completely internal accrual से किया है। ओके, और मतलब डिस्पाइट जो भी हो, हमारा कोई ये नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर का भी प्लान हमारा कंफर्म्ड ही है। मतलब अगर आईपीओ में ओके, डिले भी होता तो भी हम हाँ, इसको रोकते नहीं, अपने इंटरनल एक्रूवल से कर रहे होते। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, आई मीन थैंक यू वेरी मच। इनफैक्ट विकास जी, बहुत अच्छा क्लैरिटी आपने दिया। निशान जी, अगला सवाल मेरे को आपसे पूछना है। अ, आपने एक्सपोर्ट मार्केट के लिए बोला कि आपके काफ़ी बड़े प्लान्स हैं, तो एक्सपोर्ट मार्केट के लिए विकास जी अगर आप हमको कहेंगे कि एक्चुअली व्हाट इज़ द काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी फॉर द कंपनी, और ये न्यूमेटिक नेल का जो बिज़नेस है, इसका ओवरऑल मार्केट आउटलुक, मार्केट अपॉर्च्युनिटी, कितनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी आप समझते हैं कि कंपनी को अवेलेबल है? क्योंकि ये प्रोडक्ट्स हाई मार्जिन वाले हैं, जैसे विकास जी ने कहा। तो ऑन दिस इफ यू कैन शेयर सम थॉट्स ऑन द नेल न्यूमेटिक बिजनेस, कि बेसिकली पहले तो ये प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ी सी हमको जानकारी दें ताकि हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स को भी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, और इसका क्या ग्रोथ पोटेंशियल है, क्योंकि ये नया प्रोडक्ट है, मार्जिन भी अच्छा है, और आप ऐसे बिजनेस में, इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हो जहाँ पे मुझे लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है। तो हाउ विल इट हेल्प द कंपनी एंड व्हाट इज योर काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी? बस सबसे पहले जैसे आपने पूछा कि कोलेटेड नेल्स होती क्या हैं, नॉर्मली जैसे आपके घर में कीला लगता है, हथौड़ी से ठोका जाता है, तो न्यूमेटिक कोलेटेड नेल्स आर नथिंग बट जो ऑटोमेटिक गन नेल्स आती है, स्टेपल गन नेल्स, उनसे जो अप्लाई करी जाती है फर्निशिंग में, या बाहर की कंट्रीज में वुडन हाउसेस बहुत होते हैं, या हमारे यहाँ भी हिली रीजन्स में होते हैं, तो वहाँ पे आज की डेट में ऑटोमाइजेशन है, एंड दैट इज वाई दे आर यूजिंग दो गन नेल्स टू सेव द लेबर कॉस्ट एंड टाइम। तो वहाँ पे जो है इसका पूरा यूसेज है। तो यू कैन इमेजिन वॉट एवर द फर्निशिंग इंडस्ट्री एंड द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज यूजिंग, तो आप इमेजिन कर सकते हैं द साइज ऑफ द मार्केट ग्लोबली। सो इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, ठीक है। और व्हाट इज हैपनिंग इज ऑलरेडी द डेवलप्ड नेशंस हैव मूव्ड ऑन टू द ऑटोमाइजेशन ऑफ एवरी प्रोसेस। अब ये जो है डेवलपिंग नेशंस में भी आ रहा है, आगे आगे सब जगह जाएगा। तो इट्स अ ह्यूज पोटेंशियल एंड इट्स अ वेरी इनिशियल काइंड ऑफ स्टेज फॉर इंडिया ऑल्सो, ठीक है। तो एक्सपोर्ट में तो पोटेंशियल पूरी है ही, लेकिन अब इंडिया में भी इसकी आगे आगे कंजम्पशन बढ़ रही है। तो इट्स अ अपॉर्चुनिटी डोमेस्टिकली एज वेल एज इंटरनेशनली। अगर हम बात करें तो करेंटली अगर हम एक्सपोर्ट डेटा पे जाते हैं तो करीब 600 से 700 कंटेनर हर महीने जो है इंडिया टू यूएस जा रहे हैं। इट हैज़ अ ह्यूज कंजम्पशन। इसके साथ साथ अभी तक हमने क्या करा, पहले इस प्रोडक्ट को डायरेक्टली अपने मैन्युफैक्चर करने की जगह हम अभी तक जॉब वर्क पे करा रहे थे, एंड वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद द मार्केटिंग एंड सेल्स ऑफ दिस प्रोडक्ट इंटरनेशनली बैक इन सितंबर 2021। तो हम करीब करीब एक साल से कुछ
4-5 कंटेनर के करीब बेच रहे थे, और जो हमारी नया जो हमारा प्लांट अभी इंस्टॉल होके चुका है लास्ट मंथ ही, तो उससे हमारी जो कैपेसिटी होगी दैट वुड बी अप्रॉक्सिमेटली 12 कंटेनर्स अ मंथ, अगर हम 80-85% के कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे जाते हैं। ओके। तो वी हैव डिमांड राइट नाउ, द करंट डिमांड दैट वी हैव, मतलब जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनसे यूएसए में, तो उनसे अराउंड हमारे पास 20-25 कंटेनर्स की डिमांड तो ऑलरेडी है। तो वो तो हमारा इमीडिएटली टैप होने वाला मार्केट है, तो विच वी वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स द कमर्शियल सेल्स, तो वहाँ पे हम चले जाएंगे। और उसके बाद सिंस आई एम टेलिंग यू कि 600 to 700 कंटेनर्स एक्सपोर्ट हो रहा है ऑलरेडी फ्रॉम इंडिया, और जो कमिंग टाइम्स में बढ़ेगा ड्यू टू अगेन द इकोनॉमिक फैक्टर्स, जो एंटी चाइना सेंटिमेंट कह लीजिए उसको, क्योंकि यूएसए ने इस पे बहुत ड्यूटीज लगा दी हैं चाइना के ऊपर। ऐसी सिमिलरली यूरोप में चल रहा है, तो हम वहाँ पे भी यूरोपियन मार्केट्स में भी जाएंगे, ठीक है। तो फॉर द स्ट्रैटेजी, एज फार एज द स्ट्रैटेजी इज कंसर्न, सी एक्सपोर्ट मार्केटिंग शुरू से इस कंपनी की लास्ट 10 ईयर्स में मैंने ही डेवलप करी है खुद पर्सनली जाके, तो देयर इज अ नेटवर्क ऑफ पीपल, वी हैव एजेंट्स ओवर देयर, ठीक है ना। तो अब वो मौका आ गया है कि उन सब चीज़ों को लिवरेज करा जाए और आगे बढ़ा जाए, क्योंकि सिंस नाउ वी आर गोइंग विद आवर ओन प्रोडक्शन, तो हम उसी पे एग्जैक्टली। जाएंगे। और आगे आगे नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रैटेजी इन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, आई वुड से कि हमें डोमेस्टिक मार्केट्स को भी, वी हैव टू बी द फर्स्ट मूवर्स इन दैट एरिया, जो क्वालिटी एक एग्जैक्टली। स्टैंडर्ड नेल्स सबको प्रोवाइड कर सकें। प्लस एक और चीज़ है जो हमारी कंपनी की यूएसपी रही है, कि हम लोगों ने हमेशा प्रिसीजन जॉब्स ली हैं, जहाँ पे किसी को क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए तो वी हैव प्रोसेस्ड दैट एंड गिवन टू देम एग्जैक्टली व्हाट दे नीडेड। और बिल्कुल। उसके साथ जो है, अगर हम बात करें पूरी इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड की, तो हमारी डिलीवरी पीरियड्स आर मच मोर शॉर्टर। फॉर एग्जांपल कार्बन स्टील में नॉर्मली जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, दे टेक 1 वीक और 10 डेज काइंड ऑफ अ डिलीवरी, हम उसमें 48 to 72 आवर्स की डिलीवरी लेते हैं, जो हमारे कस्टमर की इन्वेंट्री कॉस्ट अल्टीमेटली रिड्यूस करता है, एंड वी गेट अ प्रीमियम फॉर दैट। सो आई थिंक दैट इज वेरी फेयर टू चार्ज अ प्रीमियम फॉर दैट। एंड तो यही स्ट्रैटेजीज के साथ, ये बेसिकली पॉलिसीज के साथ हम लोग इन प्रोडक्ट्स में भी आगे अपनी मार्केटिंग का फोकस है। नहीं, बिल्कुल, निशान जी बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। मुझे बताइए कि ये जो स्पेशलाइज़्ड प्रोडक्ट है, ये जो न्यूमैटिक नेल्स है, देखिए वैसे तो ये बी टू बी वाला प्रोडक्ट है, बट आगे चल के एनी प्लान्स ऑफ ब्रांडिंग इट? क्योंकि हमने देखा है अभी आजकल डेफिनेटली, अच्छे प्रोडक्ट्स को ब्रांडिंग भी होती है, तो ब्रांडिंग के लिए भी कुछ आपके प्लान्स हैं आगे डेफिनेटली, चल के? डेफिनेटली वी प्लान्स नहीं सर, हम लोग ऑलरेडी उसके बैक स्टेज वर्क आप कह सकते हैं कर रहे हैं। द पैकेजिंग एंड एवरीथिंग, द बॉक्स पैकेजिंग, क्योंकि इंडिया में अभी तक बॉक्स पैकेजिंग नहीं आती है इसकी, एक्सपोर्ट ही बिल्कुल, होती है। तो हम बिल्कुल। इंडिया में भी वो बॉक्स पैकेजिंग वाला सिस्टम विद अ रजिस्टर्ड ब्रांड नेम पर्टिकुलरली, ये हमारा कमिंग ईयर में, कमिंग 6 मंथ्स में हमारा प्लान है। ओके। लाइक आई सेड कि इंडियन डोमेस्टिक मार्केट्स भी कवर करने हैं, तो हाँ, हमारा वहाँ पे प्लान है बिल्कुल कि अपने ब्रांड नेम से खुद से बेचना। बिल्कुल। अच्छा, जी। निशान जी अभी इसके बारे में आपने हमको बहुत अच्छी जानकारी दी, लेकिन लोकल मार्केट में, इंडियन मार्केट में कोई कंपेरेबल कॉम्पिटिटर, बड़ा छोटा, आर देयर एनी अदर कंपनीज आल्सो व्हिच मेक दीज न्यूमैटिक नेल्स, या इसमें बेसिकली इंपोर्ट से ही कंपटीशन आता है? इसके बारे में थोड़ी सी अगर आप जानकारी हमको दे दें। मैं बता रहा था कि ब्रांडिंग जो है इसकी अभी तक इंडिया में एज सच नहीं हुई है। एवरीवन हु इज द मैन्युफैक्चरिंग दीज नेल्स, दे आर मोस्टली फोकस्ड ऑन एक्सपोर्ट्स, क्योंकि वहां से क्वांटिटीज मिल रही हैं। बट अगर बिल्कुल। इसमें इंडिया में भी जो है ब्रांडिंग करी जाए तो देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल, क्योंकि अभी इंडिया में वेयर हाउसिंग जो ये बड़े बड़े स्टोर्स बन रहे हैं हार्डवेयर के, दैट कॉन्सेप्ट इज स्टिल न्यू इन इंडिया, एंड that is एग्जैक्टली। going to be a hit. Everyone knows that is the future. एग्जैक्ट। तो जैसे एग्जैक्ट। हिप्पो स्टोर आ रहे हैं और आपका मेट्रो सेल्स आ रहा है, तो वहाँ पे इस तरह के प्रोडक्ट्स की डिमांड आएगी। तो ओके। हम वहाँ पर दैट इज वन एरिया जहाँ पे आई फाइंड अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी टू cater to the Indian markets in the नहीं, future. बिल्कुल, ये प्रोडक्ट जो आपने बताया, इनफैक्ट निशांत जी, मुझे भी लग रहा है कि पोटेंशियल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इनफैक्ट बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। मैं ये आपको पूछना चाहूँगा कि अगले 3-4 सालों में, इमीडिएटली नहीं, बट अगले 3-4 सालों में इफ एवरीथिंग गोज़ वेल, देन डू यू थिंक दिस न्यूमैटिक नेल बिज़नेस कैन बी एज़ बिग एज़ द ऑटो बिज़नेस? लाइक अभी जो आपका मेन बिज़नेस है, वो ऑटो से आता है, एक्जिस्टिंग मार्केट से। तो आगे 3-4 साल में कैन वी एक्सपेक्ट दिस अपॉर्च्युनिटी साइज़ ऑफ द मार्केट टू बी सो बिग
जिससे बहुत अच्छा ग्रोथ आपको मिला। अभी 200 करोड़ का आपका रेवेन्यू है और मेरे ख्याल से ऑटो इज द मेजर कंपोनेंट, बट अगर न्यूमेटिक नेल्स रियली डू वेल एंड अक्रॉस डोमेस्टिक एक्सपोर्ट, तो कैन वी सेफली एज्यूम कि अगले 3-4 साल में ये इतना ही बड़ा होने का पोटेंशियल रखता है? करेगा तो घर में भी रहेगा, फर्नीचर भी लाएगा, तो कंस्ट्रक्शन भी होगी, तो वहाँ पे नेल्स भी लगेंगी, और धीरे धीरे बिल्कुल। ऑटोमाइजेशन की तरफ तो हर किसी को जाना ही है। तो बिल्कुल। आई फाइंड दैट अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। आई विल नॉट से एग्जैक्टली लाइक ऑटो सेक्टर, बट या मे बी हायर, मे बी लिटिल लो। ओके, ओके। या अच्छा विकास जी, अभी मेरा अगला सवाल आपसे है। अगर आप हमको बता दें कि सर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म अगर हम टोटल बोरोइंग्स देखें कंपनी के, तो वो करीबन एज ऑफ मार्च 22 और दिसंबर तक कितने, व्हाट वुड बी द लेवल ऑफ डेट ऑन द बुक्स एज ऑफ नाउ फॉर द कंपनी? Yeah, so December में as on 31st December, long term loan was about 20 crores and working capital was about 46 crores. So about ओके, 66 crores basically. ओके, Out of 20 crore, about 5 crore is repayable in next 12 months. ओके, Long loan. बाकी एक्चुअली हो सकता है हम इसमें से कुछ और फर्दर पे कर दें क्योंकि कंपनी इज प्लानिंग to consolidate two facilities into one actually. So ओके, there would be some surplus available by that integration, ओके, and if that surplus is available, that can be used to partly used to repay some of the debt facility. ओके। और विकास जी, दूसरी बात जो मैं आपको पूछना चाहता था कि वर्किंग कैपिटल साइकिल अगर हम बात करें, तो मोटा-मोटी नॉर्मली कस्टमर्स का जो रिसीवेबल साइकिल होता है, वो हमारे बिज़नेस में कितना टाइम पीरियड होता है? व्हाट टाइम इज़ द एवरेज टाइम वेयर यू कैन एक्सपेक्ट कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स? और ओवरऑल वर्किंग कैपिटल साइकिल कितना बड़ा लंबा होता है? एक्चुअली ओवरऑल करें तो अबाउट डेट हमारा 4.5 मंथ के करीब का अप्रोक्सीमेट साइकिल है, मतलब उसमें से रफली अबाउट लेस देन 3 मंथ इज द इन्वेंट्री, ओके, and that too because that is slightly at a higher level because we are starting new line of production and we are also trying to shift to the higher value addition related product, and so that is why it has increased a little bit, but it is expected to come down as we get into commercial production of pneumatic nail from April 1st actually. Then receivables are quite managed, is about ranges between 40-45 days actually. We largely work on advance from a smaller player, but for a larger player where larger customer where the credit is quite good, payment term is quite good, we extend the credit, and generally all the credit is realized well within time actually. ओके। विकास जी, मुझे एक बात बताइए, आपने बोला इन्वेंट्री थोड़ी-सी हाई है, तो ये इंडस्ट्री में ऐसा है कि आपको थोड़ा-सा मटेरियल ये इम्पोर्ट करना पड़ता है, इसलिए आपको स्टॉकिंग थोड़ी-सी करनी पड़ती है? इज़ इट बिकॉज़ ऑफ दैट और और योर रॉ मटेरियल्स आर बेसिकली एक्वायर्ड फ्रॉम डोमेस्टिक वेंडर्स ओनली? Mostly domestic vendors only, ओके, largely Tata Steel kind of companies. So ओके, because there is a requirement to pay uh, advance and also arrange the material in advance to be able to supply on a short uh, notification from the customer. That is why we have to keep larger inventory as ओके, compared to probably other player. इसमें ओके, अविनाश जी में थोड़ा And सा we get ये a premium for that actually also. इसमें थोड़ा सा मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि जो हमारे क्या है, हमारे बहुत सारी कंपनीज, चाहे आप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करें, चाहे वीएसपी की करें, तो हमारे एमओयूज भी हैं. So there what happens is the material comes on a short notice and it comes together. If you have ordered in the month starting, so it comes together, you know. So we purchase that entire material which gets liquidated in about 30-35 days. तो कुछ ऐसे मटेरियल्स हो जाते हैं, और मेजरली हमारे जितने भी प्राइमरी स्टील मिल्स ऑफ इंडिया हैं, सबसे मटेरियल्स आ रहे हैं करेंटली. तो दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, एंड यू नो वी गेट
some kind of special discounts also for that purpose because okay. of the quantities and everything. ओके तो ओके समझ अभी तो currently before lockdown there used to be imports, but आज की हाँ डेट का जो रुपी वर्सेस डॉलर का रेट हो गया, उस वजह से इस टाइम पे हम करंटली ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं. मेजरली इट्स बिल्कुल ऑल प्रोक्योर्ड डोमेस्टिकली. और ओके प्लस रही बात रिसीवेबल्स की, वहां पर जो है हमारा बहुत मतलब जो कस्टमर बेस है, नॉर्मली इट इज गोइंग अप टू मैक्सिमम 40 days काइंड ऑफ अ साइकिल. तो दैट इज अवर मैक्सिमम. और आज की डेट में लास्ट 2-3 years में व्हाट ट्रेंड्स हैव चेंजेस दैट वी आर गेटिंग एडवांस आल्सो फ्रॉम many customers because ओके they want they are we are also focusing on same thing to reduce the cycle. And जो stock अभी फिलहाल में बढ़ा है, that is due to we are expanding very aggressively from last 1.5 years. तो new product trials चल रहे हैं, development within the current stock. We are producing newer grades which ओके pays off a premium to us. तो इस ओके reason से है, which will be optimized within next 1 year maximum. ओके ओके तो that would be optimized. शुरुआत करते हुए थोड़ा सा बढ़ जाता है, फिर optimize नहीं करते बिल्कुल हैं. बिल्कुल बिल्कुल नहीं आई थिंक उसमें कोई डाउट नहीं देखो बिजनेस है तो ऊपर नीचे वर्किंग कैपिटल में होता है निशान जी मुझे एक बात बताइए एक क्वेश्चन मेरे से जो छूटा आपके एक्सपोर्ट मार्केट के ऊपर तो कौन से एक्सपोर्ट मार्केट्स में आप न्यूमेटिक नेल्स को फोकस कर रहे हैं यानी कौन कौन से कंट्रीज होंगे जहाँ पे आप अभी भी थोड़ा आपने अभी थोड़ा सा टेस्ट मार्केटिंग ऑलरेडी किया है आपने बोला शुरुआत में आपने जॉब वर्क करके प्रोडक्ट्स को सप्लाई किया था तो अभी ऐसे कौन से मार्केट्स हैं जो आने वाले 1-2 साल में आप फोकस करेंगे स्पेशली फॉर न्यूमेटिक नेल्स इसमें हम लोगों ने जो है अभी तक मेजरली जो करा है वो यूएस कॉन्टिनेंट पे फोकस करा है पूरा. ठीक है. दैट वाज वी हैव सोल्ड टू जैक्सनविल, सवाना, देन ह्यूस्टन, टेक्सास. तो हम लोगों ने इधर तो करा ही है. उसके अलावा थोड़े से ट्रायल लॉट्स अभी हमने रिसेंटली ऑस्ट्रिया भेजे हैं, जर्मनी भेजे हैं. तो यूरोपियन एंड यूएस मार्केट्स आर द मेजर सेगमेंट जहाँ पे हम एक्सपोर्ट में फोकस कर रहे हैं. और अगर बात करें तो जो हमारे ब्राइट बास के प्रोडक्ट्स की भी सेल्स हो रही है, दैट इज मेजरली टू द यूरोपियन मार्केट्स. ओके करेक्ट. ओके ओके निशान जी अभी कंपनी का आईपीओ आने वाला है इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप जानकारी दें क्या ऑब्जेक्टिव है व्हाट इज द काइंड ऑफ अमाउंट व्हिच यू प्लान टू रेज इफ यू कैन गिव अस सम कलर ऑन दैट We are planning to raise IPO amount in tune to 25 crores approximately. So we are looking to raise that kind of a capital. और अगर हम बात करें कि इसकी realization approximately 9.5 crores we are using for implementation of new plant, purchase of new plant. सो प्लांट एंड मशीनरी में वो जाएगा जिसमें से ओटी वायर का मेजर एक प्लांट लगा रहे हैं हम. और उसके साथ साथ ये जो नेल्स की हमने लाइन अभी खुद लगाई है उसको डेवलप कर रहे हैं. तो दैट इज द प्राइमरी प्लानिंग. एंड उसके अलावा जो जितना भी है वो दैट वुड गो टू सर्व द एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर दीस प्रोडक्ट्स एज वेल एज टू इंक्रीज द करंट एग्जिस्टिंग कैपेसिटी. ओके बिल्कुल बढ़िया विकास जी एक क्वेश्चन जो मुझे आपसे पूछना है कि देखिए कंपनी का जो ओवरऑल ऑपरेटिंग मैट्रिक्स है दैट इज आरओसी रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे पोस्ट आईपीओ हमारा क्या काइंड ऑफ मोटा मोटी रेंज रहेगा आई मीन कैन वी एक्सपेक्ट दैट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रिटर्न ऑन इक्विटी शुड एवरेज एटलीस्ट 15 to 18% क्योंकि आपकी कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी नंबर्स जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं कि न्यूमेटिक नेल से करीबन 20% के ऊपर के मार्जिन है प्लस प्रोडक्शन अभी डबल होने वाला है जैसे निशान जी ने कहा कि अभी कैपेसिटी भी डबल हो जाएगी तो अगले 1.5-2 साल तक मोटा मोटी कैन वी एक्सपेक्ट द आरओसी एंड द रिटर्न ऑन इक्विटी आल्सो टू गेट रिफ्लेक्टेड इन बेटर नंबर साइड Sure. So our average this year is between 25 to 30% actually. But next year may go little down because of IPO का जो पैसा आएगा वो उसको उतना बेस्ट यूटिलाइज नहीं हो पाएगा एक पहले साल में. तो इसलिए वो थोड़ा सा 15 से 18% जा सकता है. बट उसके बाद 18 से ऊपर ही रहना चाहिए अपना मतलब बोथ दीज मैट्रिक्स. नहीं बिल्कुल मेरे ख्याल से क्योंकि आप जिस प्रकार से प्रॉफिटेबिलिटी बता रहे हैं ये न्यूमेटिक नेल्स का इससे तो ऐसा ही लगता है कि जितना ज़्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इस बिजनेस से आएगा उससे आपके ऑब्वियसली ऑपरेटिंग मैट्रिक्स जैसे आरओसी है रिटर्न ऑन इक्विटी है उसमें डेफिनेटली पॉजिटिव असर आना चाहिए. एब्सोल्युटली सर एब्सोल्युटली.
निशान जी, मेरा आखिरी सवाल आपको आज ये है कि अभी हम पब्लिक इशू करने वाले हैं, तो फ्रॉम अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, व्हाट वुड बी योर मैसेज टू द प्रोस्पेक्टिव शेयरहोल्डर्स, और आप इन द लॉन्गर टर्म हाउ डू यू प्लान टू रिवॉर्ड दिस शेयरहोल्डर्स? थोड़े से अगर समरी में आप बताएं, सो दैट विल रियली बी हेल्पफुल फॉर ऑल आवर व्यूअर्स। सर, मैं फ्यूचर का जो भी प्रॉमिस करूंगा दैट वुड बी बेस्ड ऑन माय पाथ। सो हमारी कंपनी का आज की डेट में जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, या कोई भी ट्रांसपोर्टर्स हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं करेंटली कंपनी के, they know that Maiden has always delivered its promise in its entire lifetime of the company till date. So 30 साल हो गए हैं साहब, तो सारे promises पूरे करे हैं। अब पहली बार जो है आउटसाइड इन्वेस्टर्स हम ला रहे हैं और इस फैमिली का पार्ट बना रहे हैं, तो डेफिनेटली वी वुड बी फुलफिलिंग अवर promises whatever we are saying। बाकी जब हम promises डिलीवर करेंगे तो रिटर्न्स तो हमारी भी आएंगी, हमारे इन्वेस्टर्स की सबकी रिटर्न्स आनी ही है। तो एंड वन थिंग ऑल्सो आई कैन से श्योरली, देखिए जैसा अभी विकास जी ने भी नंबर्स की जब बात हो रही थी तो उन्होंने बोला कि अभी एक ईयर में हम लोग जो है इस पैसे को यूटिलाइज करेंगे, वी विल इन्वेस्ट दिस मनी टू गेट बेटर रिटर्न्स फॉर द फ्यूचर। तो हमारा हमेशा गोल जो रहेगा, इन्वेस्टर्स के लिए भी वही मैसेज है मेरा, कि लॉन्ग टर्म पे हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा रादर देन शॉर्ट टर्म। दो वी विल वर्क विद, पूरी मेहनत के साथ हम काम करेंगे to ensure कि हम fastest deliver करें, but our focus would always be for long term returns rather than just short term, क्योंकि short term में कई बार long term पे से ध्यान हट जाता है, तो हम लोग उसी बेसिस पे अपने सारे इन्वेस्टर्स को डिलीवर करें। नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट निशान जी, विकास जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा आपका हमारे साथ इंटरव्यू हुआ, एंड हमारी तरफ से बेस्ट विशेस आपके कंपनी को आईपीओ के लिए, और डेफिनेटली वी विल कीप इन टच इन फ्यूचर आल्सो। सो थैंक यू वंस अगेन विकास जी, थैंक यू वंस अगेन निशान जी, थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों, आपको उम्मीद है ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और डेफिनेटली हमारे चैनल को भी फॉलो करिए। तो इसी के साथ दोस्तों, नमस्कार और नेक्स्ट टाइम के लिए धन्यवाद।